हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है कानपुर विधानसभा के ढंडरा क्षेत्र के अशोकनगर पानी की टंकी वार्ड नंबर 156 के पास। दरअसल ये जो इलाका है पहाड़ी लोगों से घिरा हुआ है और लगभग 90% पहाड़ी इलाकों के लोग यानी उत्तराखंड के पहाड़ी मूल के लोग यहाँ रहते हैं। और पहाड़ी मूल के लोग खासकर गढ़वाल क्षेत्र के लोगों को परंपरागत वोट माना जाता है बीजेपी का। लेकिन कानपुर विधानसभा क्षेत्र के जो पूर्व विधायक रहे हैं चैंपियन, उनके बारे में चर्चा है कि उत्तराखंड को उन्होंने गाली दी। तो क्या उस माध्यम से यहाँ के जो पहाड़ी मूल के लोग थे, क्या वो उनसे चिढ़ गए थे या उन्हीं के साथ रहे या उनका कैसा व्यवहार है? हालांकि ये क्षेत्र जो है भाजपा के समर्थक लोगों का है, लेकिन इससे पहले कुंवर पड़ोसी चैंपियन कांग्रेस में भी रहे हैं। लेकिन मैंने फिर कहा कि जो पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं वो बीजेपी का परंपरागत वोटर होता है। तो बात करेंगे, हमारे पास गढ़वाल के इलाके की महिला है और भी इलाकों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूँ, क्यों वाला है देखिए, जब इन ऊना की जब हम कहीं क्वेश्चन पेपर आता ना हमारे पास, हम घबरा जाते, अरे पहले मुझसे पूछ लिया तो आंटी के चेहरे में वही डर लगा, वही था। मुझे इतनी हंसी इसलिए आई है क्योंकि जब कभी वाइवा होता था ना पेपर के लिए और टीचर सबसे पहले हमारे पास आता था तो बोले हमारे पास आ गया, तो आंटी का जो चेहरे का डर था वो बोईदा। आंटी नॉर्मल सी बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा है ना, ठीक है ना। और सुनो, ये देखिए ईमानदारी से बोल रहा है, देखो क्योंकि उत्तराखंड के सच्चे प्रहरी हैं हम लोग, सच है ना, किसी दबाव में नहीं आना है। आप ये बताइए कि कुंवर पड़ोसी चैंपियन के जो विधायक हैं क्षेत्र के, कैसे विधायक? मेरे को क्या पता, अच्छे होंगे, जब उनके चर्चा थी तो अच्छे थे उनको। अच्छा, नहीं कभी ऐसा मतलब आपने ऐसा बोला कि चर्चा होंगे, तो मतलब आप यहाँ कब से रह रही हैं इस इलाके में? मैं तो बहुत 20-25 साल हो गए। किसको वोट करती हैं हमेशा आप? बीजेपी कांग्रेस? अच्छा, बीजेपी के परंपरागत वोटर हैं आप। अच्छा, हम अब पिछली बार उसी को दिया 15 को। अच्छा अच्छा, ये चर्चा थी कि कुंवर पड़ोसी चैंपियन उत्तराखंडों को गाली देते हैं, पहाड़ियों को गाली देते हैं, फिर भी हमने दिया वोट उसको, वोट दिया। तो क्या आपको लगता है कि पहाड़ियों को गाली देते हैं वो? दिया होगा तभी तो बोला होगा। अच्छा, जब दिया उसने तभी तो लोगों ने बोला। अच्छा, मतलब आपको पता नहीं है ना, हम गए नहीं उधर। अच्छा, गाली दी वो आते नहीं हम। अच्छा, इन्हें आपको पता नहीं है, आपने मीडिया में सुना बस। हाँ, तो आपको लगता है कि गाली दी होगी? दी होगी। अच्छा, हाँ? तो ऐसे आप कभी मिले उनसे? नहीं जी। तो आपको कैसे पता गाली ही दी होगी? जब सारे उसमें चर्चा हो रहा है तो वो दी होगी। दी होगी। देखिए, दरअसल ये लोग बीजेपी को वोटर दिया, उसके बावजूद बीजेपी को दिया है। दरअसल ये एक मीडिया परसेप्शन है और बहुत ईमानदारी से उन्होंने अपना जवाब दिया है कि उन्होंने पहाड़ी को गाली दी होगी। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को नोटिस कीजिएगा कि मीडिया किस तरह से परसेप्शन बनाता है, धारणाएं बनाता है, उसका उदाहरण है। आंटी जी कभी उससे मिली नहीं है, लेकिन आंटी ने बोला उसने गाली दी होगी, क्योंकि अगर लोग बोल रहे हैं तो ये जो लोग बोलते हैं मीडिया को देखकर बोलते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि उसने गाली अगर नहीं दी होगी, तब आपके मन की जो धारणा है बदल जाएगी? हमने तो बदली है, हमने तो दिया उसी को। दिया उसी को है, लेकिन अगर उसने उत्तराखंड को गाली दी तो फिर भी क्यों वोट दिया आपने उसको? जब हमारे सारे अड़ोस पड़ोस ने दिया तो हमने भी दिया, हम एकता मानते हैं सबकी। अच्छा, देखिए ये विशेष बात है कि पहाड़ियों की पहाड़ी वोटर एक है जब बाहर जाता है, एक हाँ, तो एक देंगे हम सारे उधर सारे देंगे। देखिए कितनी ईमानदार। कहाँ रहना हो गढ़वाल में? पड़ गढ़वाल कहाँ गाँव का पट्टी? रिखड़ी खाल ब्लॉक। अच्छा अच्छा, देखिए रिखड़ी खाल बगल टोली खाल से मैं ससुर प्रिंसिपल साहब चुराने का। तो अच्छा, चुराने गाँव के, और चुराने गाँव के लोग चूरण बहुत खाते हैं, हम ऐसा बच्चों सोचते थे। हाँ जी, आप बोटी कहाँ रहना हो आप? हम ये और उन्हीं रुद्रप्रयाग जिला का। अच्छा, देखिए रुद्रप्रयाग के लोग बड़े सीधे सीधे माने जाते हैं, बहुत मासूम से। अच्छा, ये बताइए कि आप बीजेपी को वोट करते हैं आप लोग, है ना? इस बार किसको वोट किया? बीजेपी थे। तो कुंवर पड़ोसी चैंपियन कैसे इंसान है? अब ठीक है, देखे ना तब। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब तक बात हुई आपकी कभी उनसे? आते हैं, यही मिले थे कभी। अच्छा, यहाँ मिले थे, ये राव पैलेस में। हाँ, 15 साल। तो कभी ऐसे उनके बारे में चर्चा है कि पहाड़ियों को गाली देते हैं? कभी सुना है ना हमने। अच्छा, सुना है, वीडियो में देखा है। अच्छा, वीडियो में देखा है, मतलब गाली देते हुए सुना आपने उनको? अब ऐसे ही देखा ना, बोला कि पी के गाली दे रहे थे। हाँ, देखिए मीडिया परसेप्शन बहुत अच्छा है, ईमानदारी से बोला है, बहुत जरूरी भी है इस बात को। देखिए मीडिया कैसे परसेप्शन बना, तो नहीं झूठ क्यों बोलना, सामने पड़ती, पर ऐसे वीडियो में बताया कि गाली देते हैं। अच्छा, हाँ जी, कहाँ रहते हो आंटी आप? बेटा मैं दिया के रहता अशोकनगर। अब देखो अभी चर्चा चल रही थी 40 साल हो गए उनको यहाँ रहते यहाँ पे है। 40 साल हो गए। 40 साल से 5 प्रधानमंत्री बदले।
ठीक है, तब से देख रहे हैं। हाँ। मुख्यमंत्री आए, हरीश रावत भी आया, त्रिवेंद्र रावत भी आया, तीरथ भी आया, हाँ। अब आ गया धामी। हाँ। अच्छा, सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है? सबसे मुख्यमंत्री बनेगा, अब धामी बनेगा। नहीं। ये उत्तराखंड के लिए उसने बहुत कुछ सोचा, सोचा। आज दिन तक कुछ नहीं करा। ये एक देवभूमि का रहने वाला है, अब उसी देवभूमि के रहने वाले हम भी हैं। तो अपना आदमी कभी गलत नहीं हो सकता है। अच्छा, रावत जी कैसे थे? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी कैसे मुख्यमंत्री थे? बहुत अच्छे थे। वो भी अच्छे थे। अच्छा तो बुरा तो कोई नहीं होता हाँ, हाँ। बुरा मीडिया बनाती है हाँ। कि 4 मेरी लगाएगी, 4 आपकी लगाएगी, वो गलत हो जाएगा। जब वो डिक्लेयर हो जाएगा तो गलत है। अच्छा, इन बताओ चैंपियन साहब का अंचल। बहुत अच्छा है, अच्छा, बहुत आप अच्छे थे यार, इतने साल से काम भी बहुत करा। कभी मिले उनसे आप? हाँ, मिलते हैं। अच्छा, तो कभी उनकी रियासत रंग महल गए हैं कभी आप? रंग महल गए हम एक बार। अच्छा, अच्छा। गए एक बार, रंग महल भी गए, सब कुछ। अब गाली की रही, गाली की बात। हाँ। मीडिया वाले झूठ भी बोल सकते हैं, सच बोल सकते हैं। जब डिक्लेयर अपनी वोट तो हर आदमी बना देता है। अच्छा, तो आपने जब देखा पर आदमी अच्छा है, आदमी अच्छा है, बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। हाँ। अच्छा, पहाड़ी लोगों के लिए कैसे हैं? पहाड़ी लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। देखिए, कभी बुरा तो नहीं सोचा। हाँ, हाँ। और अभी तक भी, और जब इलेक्शन के लिए भाई उन्होंने बोला कि भाई जो कोई भी बोले तो वो भी गलत बोले, वो हमारे बच्चों के बराबर है। अच्छा, आपने 40 साल के हमारे बच्चे हो अच्छा गए। 40 साल हो गए यहाँ पे। 40 साल में पड़ोसी चैंपियन 4 बार विधायक रहे। काम किया उन्होंने यहाँ पे? काम बहुत काम किया। बहुत काम किया। हाँ। अच्छा, ये जो नए विधायक बने उमेश कुमार कैसे हैं? हमने तब से कोई काम नहीं देखा ना, हमने विधायक देखा ना अच्छा। काम देखा, अच्छा, ना अच्छा बुरा हम इन कुछ नहीं जानते हैं। पर उमेश कुमार जी को लगा हुआ है तो पहाड़ी लोग हैं, ये तो बीजेपी को वोट देंगे, मुझे तो वोट देंगे नहीं। बीजेपी, हम शुरू से बीजेपी को दे रहे हैं वोट, हम तो देंगे ही वोट। बीजेपी को बीजेपी देखिए, बीजेपी के महत्वपूर्ण वोटर माने जाते हैं हमारे पहाड़ी लोग, है ना। और हमारे गढ़ वाला का नारी फूल नहीं चिंगारी है कि नहीं है, इसलिए फूल को बड़े पसंद करते हैं। चलिए बिला, हाँ देवभूमि रहने वाला तो हम देवभूमि देवभूमि रहने वाला, कभी झूठ नहीं बोलेंगे और गलत नहीं करेंगे। हाँ। अगली मैडम का गढ़वाल करिए आप? मैं यही मरूँ ना सो अच्छा, अशोकनगर उन्हीं गढ़वाल का। गढ़वाल में मैं रुद्रप्रयाग हूँ। अच्छा, अच्छा। यहाँ से कोई रिश्तेदार है आपका? को ये सब रिश्तेदार ही अच्छा, 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 अच्छा। पूरी जनता जनता। अच्छा, क्या करते, उसे क्या करते हैं आप? यहाँ पर हाँ। कुछ नहीं, घर में बैठे हैं। नहीं, पहले नौकरी वोकरी जब तो यहाँ रहे होंगे। थोड़ा बहुत अच्छा, नौकरी। आर्मी आर्मी में। अच्छा, आर्मी में है तो 90% आर्मी अच्छा, आर्मी वाले हैं। अच्छा, 90%। अच्छा, बताइए आप कितने सालों के रिटायरमेंट कब से रह रहे हैं प्रॉपर? यहाँ पर रिटायरमेंट के मैं बाद? 40-42 साल से। रिटायरमेंट के बाद? रिटायरमेंट के बाद मैं पहले से यही हूँ। पहले से यही हूँ आप। अच्छा, तो अभी रिटायरमेंट की जिंदगी के बाद कितने साल आप यहाँ काट लिया आपने अभी? मतलब मेरे कहने का मतलब है 30-32 साल हो गए। 30-32 साल हो गए। कैसे है कुंवर पड़ोसी चैंपियन? ईमानदारी से, क्योंकि फौजी कभी झूठ नहीं बोलता है। ऐसा है, कुछ चीजें ऐसे उनके अंदर ठीक हैं और कुछ चीजें जो है ठीक नहीं है। जैसे उन्होंने जो है गलत अल्फाज बोला पहाड़ के लिए। अच्छा, सुने आपने अल्फाज? मैं तो चलता रहता हूँ, इनको पता है। हाँ, हाँ, हाँ। यहाँ पर चौराहा पर जो है ना, वहाँ पर जो है इन्होंने शहीदों के लिए जो स्मारक बनाया, हाँ, हाँ, उन्होंने उसको तोड़ा दिया। हाँ। क्यों तोड़ा ये है? जनता बोला ये नहीं बनेगा, मेरे नाम का बोर्ड लगेगा। अच्छा, अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने? फिर ये जनता जो है, हाँ, हाँ। हम उस टाइम पर भी गए, कह रहे हो गई मिस्टेक, हो गई, कोई बात नहीं, अच्छा, मानो। अच्छा। और जब उसका जो है टिकट उसकी घरवाली को मिला, यहाँ जनता जो है इधर उधर हो गई, इनको पता है। मैंने इनको बोला सहयोग करो, कुछ भी है हम कमल को जानते हैं, अभी प्रणब को छोड़ दो आप। अच्छा, उसको देखो जो हमको पार, हमारे यहाँ पर 92% आदमी हैं और तकरीबन 44 हजार वोटर हैं यहाँ पर। और कुल क्षेत्र में हमारे जो हैं तकरीबन 5 लाख के करीब हैं पहाड़ी। 13 डिस्ट्रिक्टों के आदमी यहाँ पर हैं। पूरे गढ़वाल के समाचार इनसे मिल जाते हैं। एक आज गए वो लाया, कल दूसरा गए वो लाए, पूरे क्षेत्र का, उत्तराखंड का समाचार यहाँ पर आ जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। प्रणब जी को पहाड़ी क्षेत्र से जो है लोगों ने बाइकाट किया। ये बातें जो इधर से जो हमारा युवा संगठन जो है हमारे क्षेत्र तक ले गया, लेकिन हमने फिर भी बोला है कि प्रणब को रहने दो, हम बीजेपी को जानते हैं, हम तो कमल को छोड़ेंगे नहीं। जब वोटिंग हो रही थी मैं खुद वहां पर जो है कहीं को बोल तू वहां क्यों जा रहा है, यहाँ जा, तो चाय के कप पर क्यों बिक रहा है, यहाँ अपना अंगूठा यहाँ लगा है। लेकिन लास्ट में देखा मैंने तो लोग शाम को जो है और कहीं बैठ करके चाय पी रहे हैं। मैंने फिर इनको बोला, अरे मैंने कहा ये तो चाय में बिक गए दुनिया। मतलब वो किसको वोट कर रहे थे वो लोग? वो हेलीकॉप्टर को। अच्छा, हेलीकॉप्टर को। तो मतलब अपनी इच्छा से कर रहे थे, बिक के कर रहे थे?
अब मैं इतना तो मैंने क्या ऐसा देखा नहीं किसी को। हाँ, हाँ। लेकिन वहां पर उनकी भी महफिल सजा रखी थी, तो ज्यादातर लोग मोमडन वगैरह वगैरह उधर जा रहे थे। हमारे आदमी भी जा रहे थे। अरे मैंने कहा जिसकी तुम अन्न खा रहे हो, जो तुमको अन्न दे रहा हो उसका गीत गाओ, वहां क्यों जा रहे हैं? लेकिन कुछ आदमी जो है माने नहीं, ये है पोजीशन। अच्छा। अभी प्रणब जी जो हैं, कई दफे इनको पता है, मैं मंदिर में जब यहाँ पर हमारा वो होता था कोई भी कार्यक्रम, तो मैं इनको स्पेशल बोलता था उनको बुलाओ। एक दफे उनके पिताजी आए, उनको मैंने दंडवत प्रणाम किया, अलग से उनको बिठाया। जो हमारे पहाड़ी संस्कार होते हैं कि बुजुर्ग आदमी है, सम्मानित आदमी है, इस तरह से बिठाए जाए। पर कुल मिला के यह है कि उनकी जो बोली भाषा थी उसमें थोड़ा फर्क पड़ा है। अच्छा। अब वो चीज से जो है पूरा पहाड़ी क्षेत्र जो है उससे नाराज हो गया। नाराज हो गया। अच्छा, व्यक्तिगत तौर से आप जब मिले हैं चैंपियन से कभी, तो आप हमारे साथ बहुत अच्छा संबंध है। अच्छा। हर साइड से। अच्छा। और मैं जो है ये नहीं कि वोट नहीं दिया उनको, यहाँ पर उन्होंने बुलाया चंपन की घरवाली को, हमने तब भी बोला कि आप अगर सुधार सकते हैं तो अपनी अल्फाज से, अपनी वाणी से, मुखारबिन से इस जनता को अपनी तरफ खींचो। यानी बस उनकी जो बोली है, बोलने की जो तरीका, वो लहजा खराब है, बाकी वैसे दिल के साफ, ये कह रहे हैं आप? दिल का एकदम मजबूत आदमी है, सही आदमी है, सही आदमी है। अच्छा। जिसको बोलते हैं दबंग हाँ हाँ है। अच्छा, उमेश कुमार के बारे में क्या ख्याल है आपका? उमेश मैंने अभी तक देखा नहीं। अच्छा, काम किया उन्होंने आपके इलाके में? मैंने तो कुछ नहीं देखा। अच्छा। काम किया है उन्होंने, यहाँ पर जो मंदिर था हमारा वहाँ खड्डा खोद दिया। खड्डा खोद दिया है। अच्छा। अच्छा, अब एक चीज अब जब वो ऐसा नहीं है इसमें, मैं सही बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ। मैंने यहाँ पर बोला है उनको कि यहाँ पर जो है 182 परिवार हैं। अब 182 का मतलब है 12,000 13,000 वोटर हैं। एक भी हिलेगा नहीं, मैं सब आगे भी और आज भी तेरे को दिलाता हूँ आगे के लिए, इन फ्यूचर। यहाँ पर इस मंदिर का सौंदर्यकरण करा दे। देश में बोल रहे हैं कि हम जो है ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो भी कर दे। उसने वहां 3 खड्डे खुदवा दिए। क्यों खुदवाए खड्डे? खड्डे वहां पर जो है वो मंदिर के गेट, अभी हमने 2-2 रुपए मांग करके वहां पर उसको बना रहे थे, उन्होंने वहां जो है अपने लिए ऑफिस बना रहे हैं। अच्छा, मतलब मंदिर की जगह को, मंदिर का नहीं है वो जगह, जो है गवर्नमेंट का है। अच्छा अच्छा अच्छा। हमने वहां से दरख्वास्त करके मंदिर बनवाया था। अच्छा अच्छा, यानी कि कहने का मतलब है कि वहाँ मंदिर की जगह नहीं है, पर मंदिर के सामने अपना ऑफिस बना रही है, यानी मंदिर को एक प्रकार से इग्नोर कर रहे हैं अभी मंदिर। तक ये है कि हम पानी के लिए बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, समझ में आ गया, समझ में। अच्छा अच्छा। जो वर्ल्ड लेवल करने हैं वो उसका है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, वर्ल्ड बैंक वाले बना रहे हैं ना। लेकिन आखिर वो अपनी मर्जी से थोड़ी आ जाएगा बीच किसी के घर में, उसको भी तो कोई न कोई सहयोग दे रहा है। वो बात भी मैंने इनसे उठाई। अच्छा, कल भी बोला मैंने। यानी कुल मिला के मंदिर को नुकसान हो रहा है। मंदिर को क्या हो रहा है, इस जनता को हो रहा है। कहाँ आजकल लोग अपना कीर्तन भजन करते हैं ना, हमारी महिलाएं, अच्छा अच्छा। बच्चे, ये कहाँ जाएंगे अब? अच्छा, यानी कि मंदिर के आसपास जो जगह है, जहाँ ग्राउंड था, बैठने की जगह थी, उस पर कब्जा कर, उस पर जल स्थान का वो बना रहे उसको हैं। एक्युपाई कर दिया। अच्छा। अभी ये वहां बैठने में असमर्थ हैं। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया उस बात का? अब विरोध तो एक मैं नहीं कर सकता हूँ। अच्छा सब करें तो तब है। अच्छा। अकेला मैं कैसे करूँ? अच्छा अब तुम्हारे बोलने से तो होगा नहीं ना एक। अच्छा अच्छा, चलिए, कुछ नाम? मेरा शुभ नाम पान सिंह, अब यही इसी घर के नाथ हूँ मैं, और कब रहना आप? इसी कॉलोनी में रहता। ये लास्ट वाला मकान मेरा ही है। क्या करते हैं वैसे आप? उसे आर्मी में था मैं। अच्छा, अभी रिटायरमेंट है? मैं अच्छा, रिटायरमेंट अच्छा, हूँ। अच्छा। अब बताइए कि पड़ोसी चैंपियन जो हारे, वो क्यों हारे? और दूसरी बड़ी बात, क्या कोबर चंपा के बारे में कहा जाता है कि वो पहाड़ियों को बड़ी गाली देते हैं, ऐसा चर्चा में चलता है। बड़ी गाली तो देखो, हम ना हमने देखा है ना हमने सुना है, मीडिया ने सुना है। अब मीडिया सच है या झूठ है ये हम नहीं जानते, है नहीं, या किसी ने बना के भेजा है या कैसे किया है। क्योंकि अगर पड़ो चैंपियन गाली देगा तो उसका भी परिवार जो है पहाड़ का ही है, गढ़वाल का ही है, पौड़ी की उसकी दादी है। तो इतना तो है नहीं कि हो सकता है कि हमारा भी बंदा या मैं भी हूँ, 2 पैक दारू पीने के बाद अगर बोल भी दिया गलत, तो इतना तो नहीं बोला, इतना दिल से तो नहीं सोचा। जब हम लोग सारे के सारे जो है कोई घर के बाहर नहीं जा रहे थे कोरोना टाइम पर, उस समय पूरा परिवार उनका आके यहाँ स्प्रे कर रहा था हमारे कॉलोनी के अंदर, है। कोई बाहर नहीं आ रहा था मिलने के लिए उनको, और वो लगे हुए तीनों, बाप बेटे और बहू सब लगे हुए हैं हमारे काम पर। तो हम उनको कैसे बोलेंगे ये बुरा आदमी था। अच्छा, कुल मिला के एक चीज और पूछनी मुझे आपसे कि कोई पड़ोसी चैंपियन का जो एटीट्यूड है, आप तो जानते हैं वास्तव में कैसे इंसान है वो बिल्कुल
खुले दिल का आदमी है और सच्चा आदमी है वो। अच्छा, उमेश कुमार ने काम किया है? नहीं, उमेश कुमार ने यहाँ कोई काम नहीं किया। अच्छा, एक अंतिम सवाल आपसे और पूछूंगा मैं यहाँ पे। जी। इस इलाके के जितने भी पहाड़ी लोग हैं, वैसे तो परंपरागत वोट माने जाते हैं बीजेपी के, लेकिन जब ये चर्चा चली कि प्रणव चैंपियन गाली दे रहे हैं, तो उस समय आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा था? देखो, ये तो समझ की बातें होती हैं, कौन क्या समझता है क्या नहीं समझता है। अगर ये उसने गाली दी तो इन्होंने मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया उसको? हमारे पहाड़ियों ने जो आज जो है गाली की तरफ गए हैं, उन्होंने ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया कि भाई हमको ये इसने गाली दिया है ना? तो आज तब क्यों उठाया जब इलेक्शन हुआ है? मुद्दा हमको पहले उठाना चाहिए उस समय। अच्छा, एक चीज मुझे और पूछनी है, जब प्रणव सिंह चैंपियन कांग्रेस में थे तब भी आप लोग बीजेपी को वोट क्या करते रहे होंगे? यानी बीजेपी के वोटर हैं? बीजेपी के वोटर हैं, तो पक्के। अच्छा, बचपन से हैं। जी। अभी इन पिछले 5 सालों में जब इस इलाके में आए हैं, जैसे अभी एक आंटी ने यहाँ बोला कि बस उनके बोलने का जो तरीका है, थोड़ा सा अंकल ने बोला कि बोलने का तरीका लहजा थोड़ा खराब है, बाकी दिल का बड़ा साफ है। दिल का बिल्कुल साफ है। और बोलने का लहजा तो हमने एक दिन बात भी किया था बैठ के, हमने बोला थोड़ा सा लहजा, बोला साहब मैं जो है पहलवान आदमी हूँ, ऐसे बोल देता हूँ, लेकिन दिल का काला नहीं है, बिल्कुल साफ आदमी है। देखिए, फिलहाल ये चर्चा इसलिए हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारा दो मतलब है कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र जहाँ के गढ़वाली या पहाड़ी मूल के लोग रहते हैं, कि क्या वास्तव में उनके मन में जो वो डाला गया कि कुंवर पड़ोसी चैंपियन गाली देते हैं, और लोग कहते हैं तुम क्यों इस तरह के वीडियो बना रहे हो। दरअसल मीडिया जो परसेप्शन बनाता है उस धारणा को तोड़ना हमारा ही काम है। एक व्यक्ति जो ऐसा नहीं है, एक व्यक्ति जिसने गाली नहीं दी, एक व्यक्ति जो अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ दोस्तों के साथ बैठा हुआ है और चर्चाएं कुछ और कर रहा है, उस अंदर वाले कमरे को बाहर लेके उसकी इमेज खराब कर दो, तो उस पर हमारा भी हक बनता है कि उस पर हम काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद साहब से बात करने के लिए। अब हम बात करेंगे, मैं आपका देवेश्वरी राव क्या करें आप? यम की चाहिए घर में। अच्छा, यमी ये घर में चाहिए घर। अच्छा, एक ही गांव। अच्छा, एक ही गांव के। अच्छा, मतलब इनका ससुराल और उनका मायका एक ही गांव का है। अच्छा, हाँ, एक ही है। अच्छा। अभी बताओ कि ईमानदारी से एक ही सवाल पूछूंगा मैं आपसे, प्रणव सिंह चैंपियन क्या उत्तराखंड को गाली देता है, तो इस कारण आपके मन में दुख हुआ या नहीं, ये बताओ। अब जब लोगों ने बताया ना, उस टाइम तो थोड़ा सा दुख हुआ था। फिर जब उनका काम देखा, उसकी मिसेज भी अच्छी है, आती है, बात करते हैं सबसे, इधर आए वो हमारे मंदिर में आए, इधर आए, यहाँ पर टेंट लगा था उनके लिए, तो उस टाइम तो अच्छा लगा। फिर उसने माफी भी मांगी जनता से, राव पैलेस में आया, वहाँ भी जनता जुड़ी थी, सबसे माफी मांगी कि मेरे से गलती हो गई, ये बोला उसने। अच्छा, उमेश कुमार, अच्छा जैसे उमेश कुमार आए यहाँ पे विधायकी चुनाव के लिए। उमेश कुमार हमने देखा ही नहीं, उसकी शक्ल भी नहीं देखी हमने, कैसा हो। अच्छा, नहीं, उस उमेश कुमार को नहीं देखा, पिछले साल देखा जब उधर उसने कुछ कराया था उस टाइम। अच्छा, ढंडरा फाटक में पता नहीं उधर आगे गाने होने क्या। उमेश कुमार का हेलीकॉप्टर देखा ही होगा आपने? हेलीकॉप्टर में कागज में देखा होगा, वैसे तो नहीं देखा हमने। पर उमेश कुमार के हमने अभी तक शक्ल नहीं देखा ना, उसने अभी तक कुछ किया हमारे लिए। विनोद नेगी। अच्छा, नेगी जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रुद्रप्रयाग रहने। अच्छा, रुद्रप्रयाग के हैं नेगी जी आप। अच्छा। सर, मुझे जानना है आप करते क्या वैसे? अभी फिलहाल मैं रिटायर हुआ हूँ आर्मी से ही। अच्छा, आर्मी से रिटायरमेंट है आपका? तो अभी राजनीति के बारे में देखिए, बस हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, हम इसलिए बना रहे हैं कि खानपुर विधानसभा क्षेत्र के जितने भी गढ़वाली पहाड़ी लोग हैं, जिनके मन में ये डाल दिया गया कि कुंवर पड़ोसी चैंपियन गाली देता है और वो पहाड़ियों के बारे में गलत सोचता है, तो क्या वो धारणा आपके मन में भी है जो मीडिया ने बनाई है? पहली बात तो आज तक जैसे मैं सेना में रहा, तो हमने तो इस बारे में राजनीति करना ज्यादा वो नहीं था मैं, लेकिन कहा डाला नहीं है किसी ने दिमाग में। वीडियो आई थी सबके साथ, सबके मोबाइल में वीडियो आई थी और सबने वो वीडियो देखी, तो कोई एक स्वाभाविक चीज है कि कोई भी उस वीडियो को देखेगा, 50 बार देखेगा, 10 बार देखेगा, तो ऑलरेडी उसके प्रति जो होता है बंदा नेगेटिव सोचता है। वो नेचुरल है, वो किसी ये नहीं कि हम नहीं सोचेंगे, हर कोई सोचेगा। तो स्वाभाविक था वो, तो जब उन्होंने ऐसा किया तो हर किसी का उनके प्रति थोड़ा रुझान थोड़ा कम हो गया था। आपका भी हुआ? बिल्कुल होगा। अच्छा, मैंने कहा तो स्वाभाविक है वो तो। जब आप यहाँ आए तो इस बार चैंपियन को देखा, मिला कभी? मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी को भी नहीं जानता अभी फिलहाल। अच्छा, नहीं जानते किसी को भी नहीं। वोट किसको किया आपने? अभी तक वोट भी नहीं किया मैंने, आज तक सेना में थे तो वोट अच्छा, अभी हाल में रिटायरमेंट? हाल ही में रिटायरमेंट हुआ मुझे। अच्छा, तो वैसे मन में अब तो वोट दोगे आप? वोट तो फिर 100% सबको पता है, एज अ बीजेपी है, बीजेपी है। देखिए, बहुत ईमानदारी से उन्होंने बात की है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे खुल के उन्होंने बात बोली है कुंवर पड़ोसी चैंपियन के बारे में। बस मीडिया परसेप्शन जिस तरह से बनते हैं उस पर हमें चर्चाएं करनी है और भविष्य में और किसी नेता की छवि को मलिन ना किया जाए, इसलिए वीडियो हम बनाए जा रहे हैं। फिलहाल आप कौन है? ये घर के मालिक? अच्छा। मैं यहाँ किराए में रहता हूँ। अच्छा, वही ये आपका मायका उनका ससुराली की है?
मैं कर ससुराल। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा अच्छा। देखिए अभी हम जहां में चर्चा कर रहे हैं इस घर के उस घर के मालिक से हम बात कर रहे हैं। सर मुझे आपको काफी साल हो गए यहाँ पे आपकी। अब मुझे ये जानना है कि कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बारे में जब ये खबर आई कि वो गाली दे रहे हैं, वीडियो बड़ा वायरल हुआ, तो उस समय आपके मन में क्या एहसास हुआ, क्योंकि आप पहले से जानते थे उन्हें? देखिए ये तो हर किसी के बस की बात नहीं है कि जो ऐसा सोचे। अपनी अपनी भावनाएं होती हैं हर एक की। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बारे में वो भी जो भी वीडियो बनाया गया, रात के 1 बजे का वीडियो था, हम देख रहे थे। अब 1 बजे उसने क्या कहा और किसने किया, उसके दिमाग की बात थी वो कि कहाँ ले जा रहा था उस चीज को। लेकिन हमने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमने कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के जो काम देखे हैं, काम में उसने कभी वो भावात्मक निगाह से उसने बोल दिया होगा, लेकिन हमने उतना गौर नहीं किया। लेकिन कोई हर एक के दिमाग एक जैसे नहीं होता है, अपनी अपनी भावना होती है आदमी की, तो हमने उस पर इतना गौर नहीं किया। देखा हमने जरूर था, लेकिन हम उसके प्रति इतना वो नहीं हुए। अच्छा, उससे पहले आपका परिचय था उनसे, मतलब बातचीत होती हाँ, थी? काफी अच्छा। काफी समय से उनसे मतलब बात आप ये कह सकते हैं कि वो इस तरह के व्यक्ति नहीं है कि गाली दे किसी जाति धर्म गाली संप्रदाय? नहीं देंगे, लेकिन उनका दिल खुला है। गुला खुला दिल है। अब वो रोष में आकर के या किसी के बहकावे में या किसी के उकसाने में कुछ अगर बोल दिया होगा तो वो बात अलग है, लेकिन वो इस प्रकार के आदमी नहीं है कि जो किसी के उनके दिमाग दिल में किसी के प्रति कोई बुरी भावना हो। अच्छा, जब उमेश कुमार यहाँ आए चुनाव लड़ने के लिए इस इलाके में, तो कुछ प्रभाव हुआ पहाड़ियों में, उत्तराखंड के इस रिसर में कि चलो जिस व्यक्ति ने गाली दी उसको ना देके उसको दिया जाए जो कुछ सोच रहा है उत्तराखंड के बारे में? हमारे दिल में तो नहीं था। अब लोगों के दिमाग में क्या हुआ वो मैं कह नहीं सकता हूँ। हमारे दिमाग में तो ये नहीं हुआ, क्योंकि हमें मालूम था कि वो उत्तर प्रदेश का है, वो यहाँ अपनी पाँव जमाने के लिए आया हुआ है, तो उसने ज्यादा से ज्यादा आदमियों को एक किस्म से खरीदा है। अच्छा, एक चीज और, प्रणव चैंपियन के बारे में कहा जाता है कि और वो लडोरा रियासत के राजकुमार हैं, राज परिवार के राजा। तो कभी आपको लगा कि वास्तव में जो रंग महल हम देख के भी आए हैं, कि आपको ये एहसास था कि वो वास्तव में राज परिवार के लोग हैं? हाँ, हमको मालूम था, पहले से मालूम अच्छा, था। हाँ। तो राजा टाइप का जो नेचर है वो, क्योंकि उनका जो पूर्वज थे वो पहाड़ से जुड़े हुए हैं। एकेश्वर है, एकेश्वर के छामा खाल के छामा सिमार की उनकी दादी थी, परदादी समझ लो तुम, परदादी थी वहां से, तो हमें पहले से मालूम था। हम पहले से मालूम था। तो देखिए फिलहाल ये चर्चाएं थी यहाँ पे, और भी हम इस इलाके के और भी पहाड़ी लोगों से मिलने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। बस हमारा मकसद ये है कि क्या परसेप्शन बना है मीडिया का कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बारे में, और उमेश कुमार जब यहाँ आए तो वो जीते कैसे। हालांकि इस इलाके में बहुत कम वोट मिला है उन्हें। मैंने फिर कहा आपको कि उत्तराखंडी लोग परंपरागत रूप से बीजेपी के वोटर माने जाते हैं और बीजेपी से ही प्यार। अच्छा, एक चीज है, लोग जो पहाड़ी लोग हैं ये बीजेपी से इतना प्यार क्यों करते हैं? बीजेपी ने काम किया। प्यार का मतलब ये नहीं बीजेपी किसी एक से किया हुआ, उसका जो भी प्रतिनिधि होगा उसने काम करवाया। और बीजेपी सरकार तो एक सामूहिक है, पूरा परिवार बना हुआ है, तो उसने काम करवाया है और काम दिख रहा है। इसमें ग्राउंड में भी दिख रहा है और हर जगह दिख रहा है। काम उसने किया है, काम उसने किया। और जो काम हमने उनको बताया है, जो भी हमने अपनी प्रॉब्लम बताई है, वो काम उन्होंने किया। बहुत धन्यवाद। देखिए आपका जानता आप मी जब से यह कहूँ तब बढ़ जाऊँ। उनके के नेचर इन कि मतलब उत्तराखंड गाली दे रहे लोग। उत्तराखंड से ये 10 साल पहले की बात है। जब ये चुनाव हुई तभी चर्चा में लिए वही बात है ये उसके बारे में कि हमको वोट मिले, इसका जो नेचर है वो डाउन हो, है ना। इसको डाउन करने के लिए ये लोग, इन लोगों ने ये काम किया। वहीं से उसने बोला होगा, हमने भी यही सुना, हमने देखा तो नहीं उसको कि इसने गाली दी या सामने दी उसने गाली, पर ऐसे ये मीडिया मोबाइलों में पता नहीं क्या क्या फैलाया इन लोगों ने उसकी छवि डाउन करने के लिए। वैसे आदमी वो बहुत अच्छा है। अच्छा, एक चीज और, दिल का अच्छा है। कितने साल से जानते हैं आप चैंपियन जी को? हाँ, इतने हो गए होंगे, है ना। हाँ। अच्छा, आप इतने साल से जानते हो? हाँ। अच्छा। अरे हम बुढ़े हो गए यहाँ ही, इधर ही। अच्छा, पहले तो कांग्रेस में थे चैंपियन, बाद में आए बीजेपी में। हम तब भी जानते थे उसको। अच्छा, तब भी जानते थे उसके। वहीं से वोट हमने दी किसको? बीजेपी को ही। हाँ। अच्छा, वोट तो बीजेपी को देते थे आप? हाँ, अच्छा। दी हमने बीजेपी को वोट। अच्छा, एक अंतिम सवाल से पूछ रहा हूँ, जब ये वीडियो पहली बार जब वायरल हुआ था तो उस समय बुरा लगा था ये गाली दे रहा उत्तराखंड को? बुरा तो जब
फैल जाता है भाई कि और सबने बोला, हाँ 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 सबने बोला भाई गाली दे दी, प्रणाम ने गाली दे दी। वो ऐसा दिल का पापी नहीं हूँ, दिल का पाप ही नहीं है। वो दिल का साफ है, वो काम करवाता है। और जो मैं वार्ड मेंबर हूँ यहाँ का, मैं अपनी मुंह से तारीफ नहीं करूंगी, मैंने क्या किया क्या नहीं किया वो जनता भी बताएगी। यहाँ जीरो वार्ड का बल्ब नहीं था। ये दिन दहाड़ा कितनी चोरी होती है, ये सामने बैठी है ये भाभी यहाँ पर दिन, वो उसने बोला कि उनका क्वार्टर कहाँ है, झूठ मूठ आगे गया फिर आया और खड़ी थी यार कुंडल। अच्छा, कुल मिला के पहले यहाँ पे जो थे काफी चोरियां हुआ करती थी, तो पड़ोसी चैंपियन के माध्यम से अपने यहाँ पे बहुत विकास कार्य हुए। बहुत विकास बहुत हुआ, जो भी करा उसी ने किया, उसे नहीं किया। उसी चाहे कांग्रेस में था और अब जब बीजेपी में है तो जब जैसा बल दाम वैसा काम, उसको दाम मिल रहे हैं, फट जो हम दे रहे हैं यहाँ से अपना विकास के लिए उसको पैसे मिलते हैं, वो फट करवाता है। फट करवाता है। और वो कांग्रेस में इतने पैसे नहीं मिलते थे उसको, कांग्रेस में नहीं मिलते थे, ये भी पता है हमको। अच्छा, हाँ ये भी पता है कि कम पैसे मिलते थे उसको, तो उसने वैसे काम, वो खाने वाला आदमी नहीं। देखिए इतना तो तय है कि रियासत है, राजा है, तो किसी कमिश्नर जैसे काम वो करने वाली नहीं, छोटी सोच के व्यक्ति वो नहीं है। फिलहाल उत्तराखंड के लोगों से हमने बात की है, अब ये आपके हाथों में है कि इस चर्चा को आप कैसे लेते हैं। ये आप सोचिए कि वास्तव में उस व्यक्ति की छवि को मलिन किया गया, क्या यह वास्तव में ऐसे ही थे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।